सोते मिले ही ना कछु संदेह। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। आइए एक बार सभी इस पवित्र पावन घड़ी के लिए सभी देवी देवताओं का, सभी पीरों का, सभी पैगंबरों का, सदगुरुदेव महाराज जी का, माँ श्री गंगा जी का शुक्रिया अदा करें इस घड़ी के लिए कि हमें दुखों से दूर होने के लिए पवित्र पावन वो पाठ प्राप्त हो रहा है। सोएंगे इसको लिख लेना, करने हैं। और 9 बार कल जब आप सुबह उठेंगे तब करने हैं, और 9 बार जब कल आप आएंगे उस समय ये इसको करनी है। पासवर्ड है इसमें पहला वो आज करना है और एक बार कल करना है। उसके बाद 3 शब्द हैं वो एक ही बार बोलना है, फिर उसके बाद नहीं बोलना। एक पासवर्ड है प्रारंभ करने का, एक है इसको जब आप विराम देंगे, जब बोल लेंगे तो एक शब्द आपने इसको बोलना है। कल का क्या समय वर्मा जी? शाम को 5 बजे। कल आपने शाम को 5 बजे अपने घर से एक तो बेडशीट नहीं हो तो अच्छा है, अन्यथा धुलियो ही लेकर आ जाना। अगर सोने का प्रारूप होगा उस प्रकार का समय होगा तो आपको एक अद्भुत आलोक बताया जाएगा जो 5 मिनट लेटने से आपने सोते समय कैसे घर में करना है। और जब चाहे आप सो जाओ, जब चाहे कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या का समाधान नहीं मिल रहा, कोई बाधा का समाधान नहीं मिल रहा, आपने 1 मिनट के लिए वो बोलना है। उस प्रक्रिया को करके और सुबह उठोगे तो आपको समाधान मिल जाएगा।
अब जैसे मान लीजिए आप रात को 12 बजे आए हैं और सुबह 4 बजे आपने उठ के जाना है, आपके पास समय भी नहीं है, सारा दिन के थके हैं और उठना भी है और सारा दिन के थके हैं, तो आपने 2 मिनट वो प्रारूप करना है और एक बार वो जो मैं कल कराऊंगा वो आपने पाठ करना है, 1 मिनट का है वो। और आप ठीक अगर आप कहेंगे कि आपने 4:05 पे उठना है या 4:02 और 5 सेकंड पे उठना है, तो घड़ी गलत हो सकती है। ये जो परमात्मा का आलोक है, सबकॉन्शियस माइंड का आलोक है, अंतर का जो आलोक है, वो कभी सत्य नहीं होता। ये ऐसा, और कोई समस्या है, समाधान नहीं मिल रहा, आप जज हैं, न्यायाधीश हैं, पुलिस अधिकारी हैं, पति है, पत्नी है, पिता है, पुत्र हैं, बच्चे हैं, विद्या कर रहे हैं, कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा, पढ़ते हैं, कोई विषय समझ में नहीं आ रहा, कोई इंग्लिश है, हिंदी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, कोई किसी काम में बाधा आ रही है, बाहर जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, काम नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं मिल रही, काम है तो पैसा नहीं मिल रहा, पैसा है तो रोग में जा रहा है, संकट में जा रहा है, केस में जा रहा है, कोर्ट में जा रहा है, वो ऐसा आलोक है, उसका आपको वहीं पर, ये गुप्त है, गोपनीय है, सबको देने का विधान नहीं है। वो आप जो इतने समय से बैठे हैं, एक तपस्या में बैठे हैं, एक भाव में बैठे हैं, ऐसा अद्भुत है, कोई भी आलोक है। कोई आप धार्मिक हैं, किसी साधना कर रहे हैं, तंत्र की, मंत्र की, यंत्र की, आत्मा की, परमात्मा की, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, किसी को जानना है भगवान शिव है कि नहीं, माँ दुर्गा, भगवान गणपति, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, सदगुरु नानक, श्री गुरु ग्रंथ साहब की ताकत, गीता की, वेदों की, शास्त्रों की, बाइबल की, पुराने कोई भी समस्या, कोई भी समाधान मिल नहीं पा रहा। जैसे ही आप ये करेंगे तो आपको उसका, सुबह उठेंगे तो आपके सामने उसका समाधान होगा कि ये समस्या है, इसका ये समाधान है, 1 मिनट में आपके पास समाधान आ जाएगा। इतना सरल सा है। वैज्ञानिकों ने जब वो देखा तो वो इतना सरल सा, इतने हमारे कोई प्रश्न है, उत्तर नहीं मिल रहे, हम ढूंढते हैं किताबों में, ग्रंथों में, आत्मा के लिए, परमात्मा के लिए, ध्यान कर करके थक जाते हैं, साधना कर करके थक जाते हैं। जब ऋषि मुनि वहां आए, बड़े बड़े तपस्या कर रहे थे, बड़ी बड़ी साधना कर रहे थे, वर्षों से, कई वर्ष में उनके साथ रहा, तो उन्होंने कहा ये कैसे आपने जाना, हम तो अभी तक साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। तो मैंने कहा ये आपकी कृपा से, ऐसे ऋषियों से जो शास्त्रों में वर्णित है, उसके पासवर्ड है। जैसे व्यक्ति को ढूंढ रहा है, तेल को ढूंढ रहा है, किसी संपत्ति को ढूंढ रहा है, या घर में किसी कमरे को ढूंढ रहा है, चाबी नहीं मिल रही, या कंप्यूटर में लगा हुआ है, पासवर्ड नहीं है तो वो खुलता नहीं है। उसी प्रकार ये पाठ के भी पासवर्ड है, रहस्य है, हर चीज के पासवर्ड है। सरकार के पास अनंत गुप्त रहस्य है, हमारे शरीर में अनंत गुप्त अंग है, परमात्मा ने दिए, हमारे घर में, हमारे परिवार के बड़ी बड़ी चीजों को हम लॉकर में लॉक करके रखते हैं, गुप्त चीजों को। ऐसे ही ग्रंथों में भी गुप्त रहस्य है। आप कीलक अध्याय पढ़ेंगे, मार्कंडेय पुराण में जो दुर्गा सप्तशती आपके पास है, अथर्ववेद में आप पढ़ेंगे, उसको गीता को भी पढ़ेंगे तो गीता का 11वां अध्याय कभी पढ़ेंगे तो भगवान ने अर्जुन को बताया, पहले श्लोक से लेकर 5वां श्लोक कल पढ़ लेना। भगवान ने बताया अर्जुन ये गोपनीय ज्ञान है, गोपनीय, इतना गोपनीय है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अथर्ववेद को पढ़ लो, देवेथर शीर्षम पढ़ लो, उसका 14वां श्लोक पढ़ लो, आपको ऐसा अद्भुत है, ये अति गोपनीय है। उस देवेथर शीर्षम में इसका वर्णन है और अनंत रहस्य है। कीलक पढ़ लो आप, दुर्गा सप्तशती की पुस्तक होगी, उसमें कीलक अध्याय है। कीलक में लिखा है भगवान शिव ने कि भगवान शिव ने सारे मंत्रों को लॉक कर दिया, बंद कर दिया। जैसे सरकार ने अनंत पुलिस ने, विभाग ने, मिलिट्री ने अनंत नक्शों को, अनंत चीजों को लॉक किया, किसी के हाथ में आ जाए ऐसी ऐसी चीजें, मेडिसिन है, केसीएन है, पोटेशियम साइनेट है, ऐसी ऐसी चीजें हैं जो गोपनीय रखी गई है, क्योंकि किसी के हाथ में आ जाए वो सारी पृथ्वी का नाश कर सकता है। ऐसे ऐसे मंत्र हैं, कुछ भी वो कर सकते हैं, इसीलिए इसको गोपनीय रखा गया। ये जो मैं आपको मंत्र दे रहा हूं, ये सात्विक है, ये सार्वजनिक है, जन कल्याण के लिए। इसकी हानि का
किसी की हानि नहीं करेगा, किसी का नुकसान नहीं करेगा, किसी के बारे में बुरा नहीं करेगा। बुरा करेगा ये लाख है, आपके काम नहीं हो रहे, कोई आपकी हानि कर रहा है, कोई आपकी बाधा दे रहा है, बार बार तंग कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, किसी काम में आपको प्रॉब्लम दे रहा है, तो आप एक बार करेंगे। आप जिसको मारने के लिए दौड़ते थे कि मैं इसको मारूंगा, इस समस्या का समाधान करूंगा, या मैं रहूंगा या ये रहूंगा, कोर्ट में लड़ लड़ के थक गए हैं, पढ़ पढ़ के थक गए हैं समाधान। जैसे आप उठेंगे ये आपको समाधान मिलने लगेगा, पर ये गुप्त रखना है, किसी ने किसी को बताना नहीं। धन है, काम करते हैं, धन पाना चाहते हैं, मिल नहीं रहा, नौकरी करते हैं, काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, लॉस हो जाता है। क्यों लॉस हो जाता है, क्यों नुकसान हो जाता है, क्यों बाधा आ रही है, इसका समाधान क्या है? कोई आपके ग्रह दोष की बाधा है, पितृ दोष की बाधा है, किसी ने तंत्र से, मंत्र से, यंत्र से, मारण से, सबोहन से, उच्चाटन से, वशीकरण मंत्र से बांध दिया है, किसी तांत्रिक ने कर दिया है। कोई मानता है, कोई नहीं मानता, वो तांत्रिक का तंत्र ही समाप्त हो जाएगा। ये ऐसा अद्भुत है, 1-2 मिनट का है, सिंपल है। किसी स्त्री को बांधा है, किसी पुरुष को बांधा है, किसी ने इमोशनल ब्लैकमेलिंग की है, किसी ने मन को बांधा है, किसी ने किसी भी प्रकार से इस प्रकार के आलोक से आपको बाधा दी है, संकट डाले हैं, तो स्वयं टूट जाएगा। हानि आपने नहीं करनी, आप जैसे ये करेंगे आपको समाधान मिल जाएगा, आपको बाधा का समाधान मिल जाएगा। और उसका न्याय क्या करना है, ये सुप्रीम कोर्ट है, जो परमात्मा, जो एक ओंकार है, जो अल्लाह अकबर है, जो एक को ब्रह्म द्वितीय नास्तिक है, ये इसके कानून में, इसके दायरे में, इसके नियम में इसका उपाय होगा। आप किसी को क्रोध करता है, उसको गाली दे सकते हैं, उसको मार सकते हैं, लेकिन परमात्मा का जो न्याय है, जो कानून है, उसे बचता नहीं है। ये जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम लॉ है, ये इतना अद्भुत है। और कैसे आपको सुख देता है, कि क्यों सुख आते नहीं है, क्यों आपको बाधा आती है, क्यों आप पाठ पूजा करते करते थक गए, आपको लाभ भी नहीं मिल रहा, क्यों आप अच्छे काम कर करके भी थक गए हैं, आपको लाभ भी नहीं मिल रहा, क्यों आप दूसरों की सेवा कर करके पति की, पत्नी की, पिता की, पुत्र की, माता की, देश की, परिवार की, अच्छों की, अपनों की, पराये की थक गए हैं। हाथ में मिलता है अपमान, हाथ में मिलता है दुख। कारण क्या है, इसका रहस्य क्या है? करते हैं अच्छा, हाथ में बुरा आता है। और कुछ लोग अच्छा करने नहीं जानते, उनको पता ही नहीं अच्छा क्या है, उनके हाथ में फल आती है, अच्छाई मिलती है, यश हो रहा है, कीर्ति हो रहा है। ये कारण क्या है? क्या परमात्मा नहीं है? क्या परमात्मा अंधा है? क्या परमात्मा बहरा है या नहीं? अगर है तो क्यों ये न्याय नहीं देख रहा, ये क्यों हो रहा है? इस किसी का भी जो समाधान है आपके सामने होगा, तथ्य है, साक्षी है, ये मैं आपको दे रहा हूं, ये आप किसी को भी दे सकते हो। जो कल का लोक है वो आपने किसी ने किसी को नहीं देना, क्योंकि ये पहली बार दिया जा रहा है। किसी ने भी, अगर पत्नी नहीं आई तो पत्नी स्वयं ले लेगी, पति नहीं आया पति स्वयं ले लेगा। जो कहेगा मैं कार्य में व्यस्त हूँ, मेरा काम है, मेरा बिजनेस है, मेरी दुकान है, मेरा घर है, तो वो उसको करने दो दुकान, उसको बोलना नहीं है। एक बार कह देना है आपने लेना है तो वहां जाके आपकी भावना है तो ले लो, दूसरी बार नहीं बोलना आपने किसी को। ये मुफ्त का नहीं है, ये भटक भटक के भी कितने कितने साल ऋषि मुनियों ने तड़फ तड़फ के, भटक भटक के, तप कर कर के पाया। और कितने कितने ऋषि मुनि कल कह रहे थे कि इतना रहस्य हमें अभी साधनों से नहीं मिला। श्री गुरु ग्रंथ साहब इसका प्रमाण है। पाठ पढ़ियो और वेद विचार्यो, निविल बहुंगम साधे, पंच जनासु सगन छुटक्यो, अधिक है बुध बाधे, प्यारे इस विधि मिलन न जाई प्रभु, मैं किए कर्म नेका, हार पड़ियो स्वामी के द्वारे, दीजिए बुद्ध विवेक का। ये जो बुद्ध की विवेक है, ये जो प्रज्ञा है, जब मैं प्रभु के चरणों में, सदगुरु के चरणों में, गुरु के चरणों में जब मैं हार गया, हार जो फूलों की माला है, ये हार का प्रतीक है कि मेरी गर्दन कट गई है, मैं हार गया हूं। हार कोई सम्मान का प्रतीक नहीं है, हार है कि मैं हार गया। ये जब सदगुरु के पास हार जाता है, गीता में क्या भगवान ने अर्जुन ने, तत्विधि प्राणिपातेन परिपश्रेण सेव्या उपदेश संति ते ज्ञानम ज्ञानी तदर्शिना। अर्जुन तू कहां भटक रहा है, किस किस को ढूंढ रहा है, किस ग्रंथों में, शास्त्रों में तू ढूंढ रहा है सत्य को? अंधकार से कहां ढूंढ रहा है सूर्य को, प्रकाश को कहां ढूंढ रहा है अंधकार की रोशनी को लेकर? ये किसी ऋषि के पास जा और दंडवत प्रणाम कर, वो तुझे
तुझे गीता का श्लोक पढ़ लेना, वो तुझे इस रहस्य का आलोक देंगे। जो मन से, चित्त से, बुद्धि से पार है, जो समझ में नहीं आता और समझ से पार है, जो समझ को बनाने वाला है, वो रहस्य मैं आपको देने जा रहा हूं। और जो कल नहीं आएंगे, कोई बीमार है, कोई बहुत आवश्यक कार्य है, कोई ऐसा महत्वपूर्ण कार्य है, तो उसके नाम की, कोई किसी को काम है, बिजनेस है, दुकान है, वो कहते हैं आज मेरी दुकान बंद हो जाएगी, मेरे कस्टमर चले जाएंगे, उसको नहीं देना। जो आ ही नहीं सकता, हॉस्पिटल में है, कोमा में है, बीमार है, या ऐसे संकट में, ऐसी पीड़ा में है, ऐसा अर्जेंट कोई मैटर है जिस पे उसको जाना है और आना छोड़ा नहीं जा सकता, वो अगर आपको प्रार्थना करे तो केवल उसको आपने ये देना है। बच्चा है, छोटे बच्चे को मत लाना, तो 3-4 साल का, जो आराम से ना बैठ पाए, हाँ सो जाए तो उसको बैठने देना। बुजुर्ग हैं जो चल नहीं सकते, उठ नहीं सकते, उन्हें मत लाना, उन्हें घर में रहने देना, उनको आप दे देना। और जो बीमार है, बहुत ज्यादा बीमार है, उन्हें नहीं लाना, उनके चित्र ले आना, वो प्रार्थना करे, उनको वहां दे देना। जो आराम से बैठ सके, शांति से विश्राम कर सके, उसको वो आएंगे। कोई हॉस्पिटल नहीं है, ये कृपा का सागर है, ये प्रभु कृपा का लोक है, जैसे गुरुद्वारा है, मंदिर है। और श्री गुरु ग्रंथ साहब इसका प्रमाण है कि सर्व रोग का औषध नाम, जो नाम है वो सभी रोगों की औषध, औषधि है, दवाई है, ट्रीटमेंट है, डायग्नोज है, समाधान है। और परमेश्वर तो भूलिया व्यापन सभे रोग, सारे रोग, सारी समस्याएं परमात्मा के नाम को भूलने से है, वो रहस्य को भूलने से है। ये एक सार में, और वेद ये कह रहे हैं, कुरान पाक ये कह रही है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाह समद युल्दुलम याकुलहु कुफू बनाहद के बे चश्माने दिल मबीजुज दोस्त हर से बिनी बिदा के मजहरे ओस्त अनंत अनंत ढूंढ लो। किसी भी रहस्य को रहस्य की ज्ञाता के बिना जाना नहीं जा सकता। प्रभु की कृपा का ये मैं आलोक दे रहा हूं। 9 बार आज आपने बोलना है, 9 बार कल आपने सुबह बोलना है, 9 बार कल जब आप यहाँ पर आएंगे। और कल एक पीले रंग का जो आसन है, उन्हीं अभिमंत्रित है, वो लेके बैठ जाना। अभी नीचे नहीं बैठना, केवल लेके बैठ जाना है। और पीले रंग का, सफेद रंग का जो गाउन है वो भी लेकर बैठ जाना है, उसको पहनना नहीं है, लेके बैठ जाना है। कुछ विशेष पाठ दूंगा जो 5 मिनट में करना है। एक बार आपने सफेद गाउन को पहन लेना है, एक बार पीला पहन लेना है। जो नहीं पहन सकते वो ऐसे अपनी गोदी में रख ले। और एक माला लेके बैठ जानी है, चंदन की, रुद्राक्ष की। एक रियाल लेके बैठ जाना है, जिस पे आप वो जो विशेष कल पाठ देंगे वो आपने करना है। एक प्रभु कृपा मैगजीन को आपने लेके बैठ जाना है। एक गुरु गीता जो भगवान शिव ने माँ पार्वती को रहस्य में लोग दिया कि गुरु है क्या, गुरु की ताकत क्या है, गुरु की शक्ति क्या है, उस रहस्य को जाने कैसे, वो उसका एक छोटा सा पाठ है, वो आपने करना है। और एक मैखाना पुस्तक है, वो उसका 1 पेज आपने रोज पढ़ना है। और एक मिनरल वाटर की बोतल, चंदन गुगल लोबान और ऊद मिली हुई होगी, वो थोड़ी सी धुनी देनी है। उसे तंत्र मंत्र यंत्र मारण मोहन समोहन उचाटन वशीकरण मंत्र की बातें हट जाएंगी। जिनको खांसी है, एलर्जी है, दमा है, वो थोड़ी सी काली मिर्च ला के घर में बैठ जाएंगे। जिसके लीवर की प्रॉब्लम है, ट्यूमर है, कैंसर है, जोंडिस है, इलाज नहीं है, वो 2 मेहंदी के पत्ते लेकर घर से बैठ जाएंगे। और जिसको अर्टिकेरिया है वो 2 नीम के पत्ते लेकर बैठ जाएगा। जिस बहनों को लुकोरिया है उसका समाधान नहीं है, इलाज नहीं है, बहुत फैला है पूरी दुनिया में, वो जीवन सार को लेके बैठ जाएंगे। जिस बच्ची की मेमोरी स्मृति कम है, भूल जाते हैं, पढ़ते हैं, वो ब्रह्मी जीवन है, वो लेके बैठ जाएंगे। जिसके घर में कमी, धन की कमी है, धन नहीं आ रहा, बाधा आ रही है, बिजनेस में है, काम में है, नौकरी में है, आता है, हट जाता है, चला जाता है, वो हवन सामग्री के साथ स्वर्ण भस्म और वज्र भस्म जो विमंत्रित है वो 1-1 ग्राम लेके बैठ जाएंगे। उसके अंदर हवन का प्रारूप करना है, 1 मिनट का है। वो मोमबत्ती भी कर सकते हैं, दीपक भी कर सकते हैं, गैस पे कर सकते हैं, वो कल बताया जाएगा। जो नहीं 1 ग्राम ले सकते वो आधा ग्राम ले ले, नहीं इतना ले सकते वो 300-300 मिलीग्राम की ले ले। जो दोनों नहीं साथ ले सकते वो कोई भी एक उसको लेके स्वर्ण भस्म या वज्र भस्म में कोई लेके बैठ जाएगा। ये धन इतना आने लगेगा, इतना अद्भुत इसका लोक है। जो
माँ गंगा का ये रहस्यमय आलोक है, जो हीरे मोती, जो आलोक को देने वाली माँ लक्ष्मी है, जो स्वर्ण का प्रारूप है। ऐसे स्वर्ण मंदिर नहीं बना। ऐसे जब नवरात्रे के दिन आते हैं तो सोने की पूजा नहीं होती। ऐसे हवन के अंदर सोने को नहीं डाला जाता, उसका प्रारूप है। ऐसे एक एक चीज को, हवन को, सामग्री को, जड़ी बूटियां जितनी भी है, सभी को हवन में डाला जाता है। सभी की दवाई बनती है, सभी को हम खाते हैं, सभी का प्रयोग करते हैं। जितने भी तांबा है, पित्तल है, सोना है, लोहा है, सभी का हवन में भी प्रयोग होता है। सभी की दवाइयां भी बनती हैं और सभी हमारे शरीर के अंदर भी हैं। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो पिंडे सो ब्रह्मंडे। जो हमारे पिंड के अंदर है वो सारी चीजें ब्रह्मांड के अंदर है। जो ब्रह्मांड के अंदर है वो हमारे शरीर के अंदर है। वो देवी देवताओं के आभूषण है, वो गुरुओं के प्रिय आलोक है। तो वो जो आलोक है वो आपने लेके बैठ रहे हैं। अभी मैं वो रहस्य आपको दे रहा हूं। और व्यक्तिगत वाले जो आपकी बाधा है, समस्या है, वो कल फार्म का जो प्रारूप होगा वो आपने लेके बैठना है। और उस फार्म को किसी को छूने नहीं देना। अपना फार्म भी भर लेना। जिन्होंने बीज मंत्र लिए हैं और लेना है, वो बीज मंत्र के फार्म भी भर के बैठेंगे। उसमें किसी को व्यक्तिगत रूप से भी फोन के द्वारा, ईमेल के द्वारा, आपके पते के द्वारा वो पासवर्ड दिया जाएगा जो अनूठा है। इसलिए सभी ने फार्म भरना है। जो पुराने हैं उन्होंने भी फार्म भर लेने हैं, जो नए आएंगे उन्होंने भी फार्म भर लेने हैं। बाकी जो सूचना है वो वर्मा जी आपको दे देंगे। और जो कल जिन्होंने लिखा नहीं जाएगा, जिनको पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, पहले तो ये सभी 2-3 कागजों में लिख लें। जिनके पास कागज पेन नहीं है वो आप एक दूसरे को दे दो। आज वाला ये किसी को भी दे सकते हो। घर में, परिवार में, पति को, पत्नी को, मित्रों को, दोस्तों को दे सकते हो। अखबार में पत्रकार छापेंगे नहीं, व्यक्तिगत रूप से वो किसी को दे सकते हैं। टीवी में इसको दिखाएंगे नहीं, व्यक्तिगत रूप से किसी को दे सकते हैं। और कल ये आज वाला, आज और कल के बाद इसको करना नहीं है। कल वाला जो है वो किसी ने किसी को नहीं देना। पत्नी को, पिता को, पुत्र को, माता को, बहन को, भाई को, किसी को। ये गोपनीय है, ये किसी ने किसी को देना नहीं। ये व्यक्तिगत है, जो आएगा उसी के लिए। आज का आप किसी को भी ये दे सकते हैं। अभी आपने लिखना है, 9 बार आज बोलना है, 9 बार कल बोलना है, 9 बार कल आप आएंगे। जो कल आएंगे, जिनको पता नहीं है, उनको वर्मा जी यहीं पर 27 बार उनको बोल देंगे उस प्रारूप को। और जिनको लगेगा कि मेरे से बोला नहीं गया, बोलना नहीं आता, लिख के भी नहीं आता, मैं अनपढ़ हूं, उनको यहीं पर कल 27 बार बुला, वर्मा जी आप सबके साथ बुला देंगे उनको। अभी मैं वो आलोक आपको दे रहा हूं। मेरे साथ बोलेंगे और लिखेंगे। पहले पासवर्ड बोलना है आपने, मेरे साथ लिखेंगे रूप है, जो अद्भुत है, जो करने से पता लगेगा, जो सोचने से नहीं होगा। जो वैज्ञानिक बुद्धि सोचेंगी वो देखेंगे ये लोगों को प्रॉब्लम थी, ये ठीक होगी, लेकिन ठीक कैसे हुई इसका नहीं पता लगेगा। कौन ठीक कर गया, कौन करने वाला है, इसमें कोई ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी नहीं कर रहा। इसमें ये जो शरीर नाशवान आपको दिख रहा है, इसका इसमें कोई रोल नहीं है। इसको मत पूजने लग जाना, इसका रूप नहीं है। ये रूप है जो अरूप है, जो एक ओंकार है, जो आप है, जो आद सच है, जुगाद सच है भी सच है, नानक होशी भी सच है, जो सदा है। उसकी कृपा से ये रहस्य का लोक मैं आपको देने जा रहा हूं। मेरे साथ में लिखना है सभी ने। पहले लिखना है एक ओंकार। साल से छोटा हो, 2 पीले रंग के आसन यहां पर लगा दे। एक ओंकार।
एक रियाल भी आपने लेके बैठ जाना है, जो पाठ कल आपको पुस्तक दी जाएगी छोटी सी है, वो हाथ पे रख के नहीं करनी, वो रियाल पे आपने करनी है। बाकी जो सारा प्रारूप है वो वर्मा जी भी कल आपको बता देंगे सारा। और अभी 2 फूलों की माला है, एक बेटा जो 15 साल से छोटा है, एक बेटी जो 15 साल से छोटी है, वो मेरे पास आ जाए, एक बहन और मेरे पास आ जाए। प्रभु कृपा बैगजीन भी लेके बैठ जाएंगे। और जो प्रारूप है वर्मा जी कल 5-7 बार इसको बोल के आसन लगा दूंगा। बैठ जाओ, कोई उठे ना, अभी बैठ जाए, अभी कोई भी ना उठे, बेटे उस तरफ आ जाए। और जब परम पूज्य सतगुरुदेव जी सबको आशीर्वाद देकर यहाँ से विदाई लेंगे, उसके बाद जो ये शक्तिपुंज बैठे हैं, जो महापुरुष हैं, ये कोई साधारण बालक नहीं है, साधारण बच्चे नहीं हैं। परम पूज्य सतगुरुदेव जी की कृपा इन पर बरसी है। इनको दूर से ही प्रणाम करते हुए आपको जाना है और कोई भी खाली हाथ नमस्कार नहीं करेंगे। उसके बाद सभी लंगर प्रसाद लेकर अपने घरों की ओर लौटेंगे। व्यक्तिगत किसी ने कोई वार्तालाप नहीं करनी, किसी का एड्रेस, नाम, फोन नंबर, किसी के साथ जाना है, अकेली बहन है नहीं जाएगी, उसका कोई पति है, पिता है, पुत्र है, भाई है, कोई जान पहचान है, जानते हैं, तो आपने और किसी से चुप करके जाना है। लंगर में आप इतनी बड़ी संख्या में मिलेगा, नहीं मिलेगा, कम मिलेगा, जो भी मिलेगा आप उतना ले लेना आराम से। अपनी चीज़ों का, वस्त्रों का, अपने मोबाइल है, पर्स है, उनका ध्यान रखना। कुछ नकारात्मक तत्व भी है, पुलिस है, सरकार है, आपकी पूरी सहायता कर रही है, आपकी सेवा कर रही है, हर प्रकार से सेवा कर रही है पंजाब सरकार। और सारे इस प्रारूप से आपको विशिष्ट प्रारूप से देखा जा रहा है, लिया जा रहा है। और बहनों ने इधर से प्रणाम करके जाना है, भाइयों ने इधर प्रणाम करके जाना है। जब मैं जाऊंगा मुझे किसी ने छूना नहीं है, गाड़ी को, कार को किसी ने भी छूना नहीं है। और कल आप ठीक 5 बजे जो समय दिया है उस प्रारूप के अंदर आप आके बैठ जाएंगे। अभी मैं 1 मिनट पाठ करने के बाद फिर आपको प्रणाम करूंगा और फिर आपने स्थान को छोड़ना है। उससे पहले किसी ने स्थान को नहीं छोड़ना। संजय जी भजन गाएंगे और नमस्कार करके फिर आपने अपने अपने घरों में चले जाना है। और जैसा कि आज पटियाला की मधु गुप्ता जी ये बहन हैं, इन्होंने सोने की जंजीर दी है 1 तोले की। कल आप ये सेवा दीजिएगा, कल जो भी देना चाहे। जो वृंदावन में 108 एकड़ में भगवान श्री राधा कृष्ण का भव्य मंदिर बन रहा है, और जो कुरुक्षेत्र में प्रभु कृपा महाशक्तिपीठ, और हरिद्वार में भी एक भव्य ऐसी कृपा का आलोक बन रहा है, उसमें आप सेवा अर्पित कर सकते हैं। यहाँ भी जो आपके लिए स्थान लिया गया है, कई समय होगा उसको लिए को पटियाला के अंदर, उसको भी आप सुंदर बनाएं। बच्चों का, कोई गरीब बच्चे उनका स्कूल बना दें, अनाथालय है, कोई हॉस्पिटल है, विधवाओं का, इस प्रकार का सत्संग के साथ वो प्रारूप बनाएं। आप केवल वहाँ बैठेंगे, बैठने मात्र से आपके कष्टों का अंत हो जाएगा। आपको तो इतना स्थान इतने समय से लेके दिया है, तो प्रभु की कृपा से उसको भी जो आपने लिया है और भी बड़ा ले ले, क्योंकि ये जो आगे समय है आने वाला, आपका जो भी लेंगे स्थान वो छोटा पड़ता जाएगा। अब 50 करोड़ लोग इस पृथ्वी पे इसका पाठ कर रहे हैं और बड़े बड़े अद्भुत अलोकों के उनके अनुभव सुनो। आप सोच भी नहीं सकते कि ये पाठ से ये चीजें ठीक होगी। ये मन से नहीं आएगी, सोचने से नहीं आएगी, इसके पीछे कोई और कृपा भी है, कोई अकाल पुरुष की अलौकिक शक्ति भी है। अभी मैं 1 मिनट पाठ करके आपको प्रणाम करूंगा, फिर आपने स्थान छोड़ना है और प्रणाम करके आपने जाना है। संजय जी भजन गाएंगे, तब तक किसी ने स्थान नहीं छोड़ना।
जय माँ गंगे हर हर गंगे जय माँ गंगे हर हर गंगे श्री माँ गंगे हर हर गंगे श्री माँ गंगे तेरी कृपा से है होता जीव का उद्धार माँ तेरी कृपा से है होता जीव का उद्धार माँ तेरी कृपा से है होता पितरों का उद्धार माँ तेरी कृपा से है होता पितरों का उद्धार माँ पितरों का उद्धार माँ हर हर गंगे जय माँ गंगे 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 तेरी कृपा से है होता जीव का उद्धार माँ तेरी कृपा से है होता जीव का उद्धार माँ तेरी कृपा से है होता पितरों का उद्धार माँ पितरों का उद्धार माँ हर हर गंगे श्री माँ गंगे हर हर गंगे श्री माँ गंगे धन्य तुम माँ आई हो धरती पर उद्धार को धन्य तुम माँ आई हो धरती पर अभी कोई नहीं उठेंगे, उद्धार को। अभी 1 मिनट के लिए बैठे रहेंगे, कोई उठेंगे नहीं। अभी प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं परम पूज्य सद्गुरुदेव जी, अभी आप उठेंगे नहीं, 1 मिनट बैठे रहेंगे, उसके बाद आराम से नमस्कार करते हुए जाएंगे। अभी कोई नहीं, सभी बैठ जाएं, अति शीघ्र सभी बैठ जाएं, जल्दी से सब बैठ जाएं। धन्य तुम माँ आई हो धरती पर उद्धार को धन्य तुम माँ आई हो धरती पर उद्धार को पापी को भी तारती माँ आगे नहीं बढ़ेंगे, जहां है वहीं बैठ जाएं, वहीं बैठ जाइए, आगे नहीं बढ़ना, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ना, वहीं बैठ जाइए, उसी वक्त उसी स्थान पर। पापियों को तारती माँ आए जो स्नान को पापियों को तारती माँ आए जो स्नान को आए जो स्नान को हर हर गंगे जय माँ गंगे हर हर गंगे जय माँ गंगे धन्य तुम माँ आई हो धरती पर उद्धार को धन्य तुम माँ आई हो धरती पर उद्धार को पापियों को
हर हर गंगे जय माँ गंगे, हर हर गंगे जय माँ गंगे, हर हर गंगे जय माँ गंगे, हर हर गंगे जय माँ गंगे। शरण में जो भी आता मुक्ति वो पा जाए माँ। तुम्हारी शरण में जो भी आता मुक्ति वो पा जाए माँ। तुम्हारी शरण में जो भी आता मुक्ति वो पा जाए माँ। तन और मन को शुद्ध करती भटके राह पाए माँ। तन और मन को शुद्ध करती भटके राह पाए माँ। तन और मन को शुद्ध करती भटके राह पाए माँ। मन को शुद्ध करती भटके राह पाए माँ। भटके राह पाए माँ। हर हर गंगे श्री माँ गंगे, हर हर गंगे श्री माँ। आराम से उठेंगे हर हर और नमस्कार।